कठोर प्रहार की गई, उनके पिता के द्वारा ही करवाए गए। और उसके बाद भी श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता के खिलाफ कभी भगवान से जाकर की शिकायत की। ना आपको दिए हैं, आपका है रात जानते हैं 12 बज जाता है। नहीं आपका है, दे देते हैं, अभी डाल देते हैं, अभी डाल देते हैं। मेरा यूट्यूब है अपना, भी जोड़ दीजिए। नंबरवा देने। हाँ नंबर दे रहे हैं, नंबरवा देवे नहीं करते हैं। आज के समय को देखें, आप स्वयं आनंद कर लेंगे। चाहेंगे हमारे यहाँ का शासन कैसा तो है कि राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हो रहा है 500 वर्षों में। पूजा करे, पाठ करे, कोई रोक नहीं। और उसके बाद भी हमारा भजन में मन न लगे। आप कभी अपने आप को समझना। हम लोग पता है क्यों परेशान होते हैं? ठीक है, हम सिर्फ इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से वोट करने में एवं नकल करने में लगे हुए हैं। हम अपनी नकल, हम अपनी हो, और जिस दिन ये वजह की नकल और वोट करना हमारा जो जीवन है बहुत स्वर्णिम हो जाएगा। हर व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि हमारी कीमत क्या है, हम अपने परिवार के लिए कितने अहम हैं, हम अपने परिवार के लिए कितने मूल्यवान हैं। सच है, एक अच्छे जीवन के लिए हर एक जीव को अपने आप में पहचानना होता है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान सकते हैं, जब तक हम अपना खुद का सम्मान नहीं रख सकते हैं, तो हम दूसरे को क्या पहचानेंगे, दूसरे का क्या सम्मान पाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम अपने आप को पहचाने। हम अपने परिवार के लिए कितने अहम हैं, ये सबको पता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद नरदेह में प्राप्त हुआ है, और इस नरदेह को ऐसे ही व्यतीत कर दो, कमाना, सोना या नाम संपत्ति की उत्पत्ति कर लेना, इस कार्य को करने में कहीं ना कहीं पशु पंक्षी बहुत कुशल हुआ करते हैं। यदि हमारा भी इतना ही लक्ष्य है तो फिर पशुओं में हम नहीं ही क्या श्री शुद्धि भगवान शिव भक्त पहला, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ जो हमसे मांग ले। देखिए, यदि भगवान आपके सामने प्रकट होकर के आपसे कहें चल मांग, जो तुझे मांगना हो मैं दूंगा, तो मुझे लगता है बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन दर्शन करने नहीं जाते, मांगने के लिए जाते हैं। और जब दर्शन का समय आता है तो पता हम लोग मंदिर में क्या पढ़ते हैं, कुछ बुरा मत मानना, ऐसा नहीं कि हम आपके लिए बोल देना बनना, ऐसा अक्सर देखा गया। हम मंदिर में जाकर के दर्शन जोर से बोलो बंद कर लेते हैं ना, बताओ दर्शन करने गए आप बंद कर लेते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया। जब हम मंदिर जाते हैं
जब सामने ठाकुर जी प्रकट हैं, हम नैन नाम मुझे ध्यान को नारायण कृष्ण कहते हैं, हम नैन नाम मुझे ध्यान को करे नहीं अगन्यास, हम नैन नाम मुझे ध्यान को करे नहीं अगन्यास। क्यों? कि जब देखें तब सांवरो रहे हम अविचल रहे सुहाग। सबका ये तो दिखाया इसलिए थे आप नहीं, हम तो गए थे ना वृंदावन। ठाकुर जी को दिया करते हैं। और सुनो ना, मैं सच बताऊं और अपनी कभी कहूं, मंदिर का दर्शन करने जाना तो स्वार्थी अर्थात कुछ मांगने के लिए मत जाना, स्वार्थी मंदिर के लिए जाना। और सबसे यह भागवत की रचना भी इसलिए की गई, जब वेदव्यास महाराज का मंथन हुआ, देवर्षि नारद का इनके जीवन में पदार्पण हुआ, वेदव्यास महाराज से उन्होंने लिखा तो नारद जी ने कहा क्यों क्यों है आप सब ऋषि, वेदव्यास जी का मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हूँ आप बताइए। तो नारद जी मुस्कुरा करके कहते हैं, आपने धर्म और काम बहुत अच्छे संसाधन अपने घर पर लेकर के आ सकेंगे। ठाकुर जी के पास 10,000 की हो जाती है, मन में लगता अरे 10,000 में क्या होगा, हमें तो अभी बढ़िया पेटा खरीदनी है, या ऐसा एक आवश्यकता के लिए, ना कि जरूरत के लिए। इसलिए जीवन में याद रखना, जो प्रभु ने दिया है, जो हमारे पास प्राप्त है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। एक बार मैं किसी को सुना था, बड़ी और जो सुंदर सोच धारण करेगा, उसकी जीवन में प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। पहला जी चाहते तो पहली सबकी सुना, भगवान ध्यान रखना, जंजीरों से कस करके रखना मेरे बाप को, कारागृह में बंदी बना देना, इनको बोल सकते थे ना, लेकिन नहीं, अपने चरणों में स्थान देना। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, जिसके घर में एक भक्त जन रहता है, उसके यहाँ की 21 दुनिया कर दो। सात पहले की, सात मान की और सात नए पक्ष। एक भक्त को जन्म देने में कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा फायदा है। इसीलिए घर में एक भक्त का होना नितांत आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हो बनाइए, बहुत आगे बढ़ाइए। आपको डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाओ, आपको सीए बनाना है, सीए बनाओ, इंजीनियर बनाना है, जो बनाना है बनाइए। लेकिन कितना याद रखना, इन सबके साथ साथ अपने बच्चों को भक्त भी जरूर बनाना। बोले महाराज जी की कृपा है, मैं तो सिर्फ केवल रजिस्टर में साइन करके आ जाता हूँ और कथा सुनता हूँ, मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। कितनी बड़ी कृपा। तो हमारे पिताजी ने कहा फिर तो आपको अपनी नौकरी से त्याग पत्र भी देना चाहिए। अरे हमें तो कैसे बात करते हैं? बोले जब आपको कथा ही सुननी है तो आप सरकारी सेवा में आप गए क्यों? फिर आपको तो सरकार से पगार भी नहीं लेना चाहिए। यदि आप सरकार से पैसा ले रहे हो, आप सरकारी सेवा में हो, आप शिक्षण
संस्थान में नियुक्त हैं, आप शिक्षक हैं, तो सबसे पहला कर्तव्य यह है जिसका हम पैसा खा रहे हैं, उस कर्म को, उस कार्य को ईमानदारी पूर्वक निभा सकें। ये क्या हजारों की कथाएं सुन लेंगे लेकिन आपका कल्याण नहीं। सत्संग नहीं कहता कि आप अपने कार्य को छोड़ दें। में एक छत के नीचे अपार जन समूह को एकत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक मात्र सत्संग ही ऐसा, और शायद कल ही कहा था, याद रखना जीवन में पैसे से ज्यादा भी कीमती है तो समय है, पैसे से ज्यादा भी कीमती है तो समय है। समय निकल जाएगा ना तो समय को कमा नहीं पाओगे, घाटा लग जाएगा पैसों का, आप उसको भविष्य में कमा सकते हो, लेकिन समय जो हम लोग का जा रहा है इसे दोबारा कमाया नहीं जा सकता। भूल करके भी कभी किसी संत की निंदा मत करना। आजकल हमें संतों की निंदा करने में बड़ा सुख मिलता है। संत निंदा से हमें बचना होगा। संतन निंदा अति बुरी जिंदगी चूक। आज दुर्वासा मुनि ने कहा कि इंद्र, जिस राज्य लक्ष्मी के मन में क्यों हो रहा है इससे ये है बात है। तो शुक्राचार्य को पता चली, बलि से कहा, बलि तेरा दया तेरे को नहीं है। बलि से कहा, उस समय आपका देव आपके अनुकूल है, लेकिन देवताओं पर दया है, देवताओं पर अनुकूल नहीं है। जाओ स्वर्ग पर प्रार्थना करते। ऋषि मुनि सब जन नाराज है देवगण से। संत अपराध का प्रतिफल यह मिला, देवराज इंद्र को स्वर्ग की सत्ता से हाथ करना पड़ा, और स्वर्ग की सत्ता में आज बलि का आधिपत्य हो गया। यह स्वर्ग की स्थिति है। कभी कभी स्वर्ग में दानवों का भी आधिपत्य हो जाएगा। भूमि में जन्म प्रदान कर रहे हैं, महाभूमि में जन्म प्रदान कर रहे हैं। देवतागण से भागे, भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा, भगवान के संग अपराध का प्रतिफल है कि जो आज आपसे स्वर्ग की संपदा चली गई, आप देखिए विचार कीजिए कि देवराज इंद्र को संत अपराध करने के कारण स्वर्ग की संपदा से हाथ धोना पड़ गया। जब इंद्र के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर हम लोगों की राधे राधे। इसीलिए आकाश में झरझर गिरे अंगार, लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार।
ये सच है, बात को मानना पड़ेगा। होते राधे राधे संत नाम के जगत में गुजर जाता संसार। आज भगवान ने कहा देव अर्जुन से, आप बहुत बड़ी चूक की है, बहुत बड़ी चूक। कोई बात नहीं, जाओ अपन राक्षस गुणों से मित्रता कर लो। प्रभु से मित्रता? हाँ, मित्रता। बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा राजनीति होगा क्षण वाली मित्रता, क्योंकि राजनीति में आपने भी अनुभव किया होगा, देखा होगा, ना कोई बहुत लंबे समय तक दुश्मन होता है और ना ही कोई मित्र होता है। राजनीति परिवेश में कब कहां कौन मित्र बन जाए, कब कौन कहां विरोधी हो जाए, सत्ता के सुख में कई बार बड़ी बड़ी हद पार हो जाता। कोई आंसू नहीं है, सत्ता के सुख के भी विरोधी लोगों से हाथों आश्रम में रहने वाले देवता गण भी मिला दिया करते हैं, देवता गण भी मिला दिया करते हैं। और जी कहेंगे भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई राजनीति हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की कुशलता राजनीति की देखनी है तो महाभारत का अध्ययन जरूर कर लेना। स्वयं तो भोले वाले बन के बैठे गए, नहीं हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम तो रथ को हाथेंगे। बताओ महाराज जी कैसे सीधे बन गए और कितना बड़ा शादी है, और स्वयं की सभी साफ सुथरी। कितने बड़े भक्त बारह तेरे की जोरों से चल रहे हो। आज कौरवों की स्थिति को जल देने वाला नहीं लगा, कृषि की स्थिति हो गई। भगवान के होते सोते ही श्री कृष्ण महाभारत जैसी युद्धि को टाल नहीं सके हैं। कि हमारे अपनी विवेक पर ही नहीं चाहिए। यह श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है। ततश्चावीर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी था। आपको यदि फिर से सुनना है ना तो आज की कथा को सुन लेना, टाइमिंग देख लेना, ठीक है? कितना ज्यादा और अच्छे से देखना है तो भागवत का ग्रंथ लेकर के आ जाना और 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तो सच है, लक्ष्मी को चाहते सब सच है ना? ऐसा कोई है जो लक्ष्मी को ना चाहे? सांची बताइए भैया, कौन कौन लक्ष्मी को चाहता है? हाथ उठाना जरा। हम नहीं उठाए, लक्ष्मी जाता है, मुझे लगता है यूट्यूब सब जाएंगे। लक्ष्मी क्या नहीं जाएगा, आएगा गोली मार के उड़ा देगा। श्लोक को ज्यादा कोई सुनेगा तो यूट्यूब पर ही हाथ उठा के बताओ सभी लोग। चलो देखते हैं, लेकिन इतना याद रखना, आपको पता है लक्ष्मी की सवारी काय पर है? उल्लू। जोर से बोलो। उल्लू। और जोर से। उल्लू पर। सोच लो, जो भगवान नारायण को छोड़ करके अकेले लक्ष्मी को चाहता है ना, तो लक्ष्मी से उल्लू बना दिया करती है। लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती को स्तमन करना ही होगा। ये लक्ष्मी चिंता है, स्थायी नहीं रह सकती है। लक्ष्मी वहां ही स्थायी से क्यों करती है जहां नारायण की कथा हुआ। राधे राधे। जहां हरि की कथा होती है, कहीं तो लिखा गया है, क्या लिखा ऊपर?
हर के आंगन में हरि की कथा। पीछे वालों को नहीं दिख रहा है तो हमारे कैमरा में दिखा देंगे, तो स्क्रीन पर भी दिख लेंगे। वैसे तो है बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा है, हर के आंगन में हरि की कथा। हरि की कथा, हर का आंगन क्यों कहा गया, क्योंकि बाबा धाम की नगरी है, झारखंड समूचा झारखंड, और हर के आंगन में हरि की कथा कह रहे हैं क्या, तो जहां हरि की कथा होती है, जहां श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव होता है, याद रखना वहां कभी धन की कमी नहीं है। बस अपने कार्य से कर रहे हैं। और वहां सवरे के सवरे बाबरे है गए, बाबरे को आप समझ रहे हो, बाबरे अर्थात सवरे पाया है वीडियो सबरे सोचने लक्ष्मी मुख को मिल जाए, हमको मिल जाए, ऋषि मुनि देवतागण राक्षसगण, अब बेचारी लक्ष्मी सोचने को लगी मैं किसकी हो जाऊं, राधे राधे किसके पास जाऊं, कौन है मेरा। स्वयंवर की तैयारी हुई, ध्यान से सुनना इस प्रश्न को, कि लक्ष्मी जी ने बड़ी सुंदर अपने हाथों में माला ली है, घर की शैली चल पड़ी है। सबसे पहले देखा घर के पास पहुंची, कोई ना कोई दोस्त देखा, बोले भरोसा नहीं है किस बात का, बोले कब सामने खड़ी हुई थी दुर्वासा मुनि, अरे हरे 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 हरे, जहाँ दुर्वासा मुनि ने श्री लक्ष्मी जी को आते हुए देखा, क्या कहना, वीरों की दाढ़ी पे हाथ, वाह वाह वाह, अरे आपने लक्ष्मी ने देवतन को छोड़ो, राक्षसों को छोड़ो, ऐसा लगे हमारी गरीबी बरमाला डालेगी। लक्ष्मी जी पहुंचे हुए उनके सामने, लक्ष्मी जी ने बड़े गौर से देखा, विचार किया, क्या बोले इनको गुस्सा होता है, और हर पत्नी चाहती हमारा जो पति हो कभी हमसे गुस्सा न करे, ये बात सच है कि नहीं, धन्यवाद। लक्ष्मी को सेवा करने वाला को लक्ष्मी है सेवा के लिए, अब की बार समुद्र से मदरा निकली, भगवान ने सावधान किया, देवताओं को दूर करके भी इसका आनंद कर लेना। राक्षस नहीं समझ पाए, राक्षस और ग्रहण कर लिया, पान कर लिया। अब की बार समुद्र से साक्षात भगवान के स्वरूप में महाराज अमृत का कलश लेकर के तांबू हुए हैं, जैसे ही अमृत का कलश लेकर के तांबू हुए हैं, राक्षस आज कभी को चलने के बावजूद भगवान चले हैं। देखिए हमने आप सबकी ओर से वामन जी भगवान का पूजन किया है, राधे राधे। आपका प्रतिनिधित्व हमने किया, ठीक है, और आप वहीं से बैठे बैठे हाथ जोड़ करके वामन जी भगवान को प्रणाम किए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि हमने पूजन कर दिया आपकी ओर से, राधे राधे। यदि आप पूजन करोगे तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, इसलिए हम ही आपकी ओर से आज प्रतिनिधित्व किए हैं, ठीक है ना।
और सच बताएं हमें भी अच्छा नहीं लगता। यदि वामन में भगवान की भांति कमंडल लेके ही शोधन के बीच में जा गए राधे राधे, तो शोभा नहीं दिया करता, क्योंकि स्वरूप की एक अपनी मर्यादा गरिमा गरिमा हुआ करती है। राधे राधे। आज बलि को चलने के लिए प्रभु चले हैं। आज बलि के यहाँ भगवान ने प्रवेश किया। बलि के यहाँ पूर्णाहुति की तैयारी चल रही थी। बलि ने अपने स्थान से खड़े होकर के वामन भगवान का स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं कर्मामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये पार्वतीधरम्। हे भगवान, आपको स्वागत है, अभिनंदन है। आपके आगमन पे हमारा ये तो पूर्ण गया, हमारी धरा पवित्र रह गई। हे बटुक, सब कुछ न्यौछावर करने का मन कर रहा है, क्या दे दूं आपको? सोना चांदी हीरे मोती भू संपदा जो कहेंगे। तब भगवान ने अपना उद्देश्य अपनी वाणी से निरूपित किया है। हे बलि, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका इतना आग्रह है, आपके मन में कुछ समर्पित करने का इतना भाव है, तो मात्र 3 को भूमि में शुक्राचार्य महाराज ने बलि से मना किया, बलि बातों में मत आ जाना। एक छलिया कृष्ण है, तो जितने घोड़े दिख रहे हैं ना, आपको लग रहा है इतने चतुर होंगे ये? आप इनका चेहरा देखिए, कोई समझ सकता है क्या? नाक बंद करके बैठे हैं। अब बाबा धाम की नगरी में है ना, यहाँ भोले की बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? ऊपर के लोग तीसरा अक्षर रखने को स्तंभ नहीं बचाओ। तब भगवान ने बलि से कहा, बलि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम इतना बड़ा दानी, हमने तो 2 ही पैर में सब कुछ नाप लिया, तीसरा स्थल रखने को जगह नहीं है। और सुनिए, आपने संकल्प लिया है, और संकल्प को पूर्ण नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। तो बलि कहता, प्रभु मैं बहुत बड़ा दानी, इतनी जल्दी हाथ नहीं मानने वाला। आपने बताइए, संपत्ति बड़ी है, संपत्ति का मालिक बड़ा? बोले भाई, संपत्ति से बड़ा उसका मालिक होता है ना। अभी आपने केवल मेरी संपत्ति को स्वीकार किया है। संगीत बहुत प्रसिद्ध हुआ उस समय, लेकिन धन्य है कि महाप्रभु जी स्वामी श्री हरदास जी महाराज, क्योंकि संगीत शिरोमणि हुए हैं, उन्होंने संगीत को पुनः स्थापित किया और ठाकुर जी की सेवा में सुंदर सुंदर रागों का, राधे राधे रागों के द्वारा पदों को गा करके आज भगवान की प्राप्ति का एक सुगम साधन बनाया है। इसीलिए जो संगीत है ये मनोरंजन नहीं, बल्कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए है। अब भाई जैसे राजा दशरथ जी वैसी मित्रता, बड़ा विश्वास था इंद्र के ऊपर राजा दशरथ जी को। अक्सर मिलना जुलना करते, कई घंटे व्यतीत कर देते। अब एक दिन की बात, राजा दशरथ जी को स्मरण आया कि अरे आज तो मैं अपना मुकुट स्वर्ग में इंद्र के यहाँ छोड़ करके आ गया, भूल गया। जब याद आया तो महाराज दशरथ अपना मुकुट लेने के लिए इंद्र के यहाँ चले गए। अब आपको पता है जब गए तो क्या हुआ? वहां राजा दशरथ जी ने देखा इंद्र के यहाँ तो बहुत जोर शोर से सफाई अभियान चल रहा है। पूछा वहां के कर्मचारियों से दशरथ जी ने, क्यों भैया, यहाँ क्या कोई उत्सव होने वाला है, कोई कार्यक्रम आयोजित होने वाला है क्या? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ आए थे तब तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं था, लेकिन चिट्ठियां भी आती थी, शानदार आती हैं। और बड़ी मुस्कुराती चिट्ठी होती है। आपने पढ़ा था चिट्ठी? पढ़ा करोगे? बात मानोगे? अरे रहने दो, जल्दी से आ गए। महिलाओं को आगे बढ़ना, और जितने पुरुष बैठे ऐसे बैठे रहे। वाह, आप भी आगे बढ़िए ना, थोड़ा थोड़ा से पीछे वालों को जगह मिल जाए। ओ महाराज, पुरुषों करूंगा
कि आज से कथाओं में उत्सव शुभारंभ हो रहे हैं। आज तो हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, लेकिन कल की कथा में तो हमारी राधा रानी का भी जन्मोत्सव है। और राधा रानी का जन्मोत्सव 4 बजे जब कथा शुरू करेंगे उसी समय मनाएंगे। और कल सारे श्रोता यहाँ आकर के महाराज स्थान भी आरक्षित कर लेंगे तो वह भी सुख प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कल से आप एलईडी स्क्रीन और बैठने के लिए और भी प्रबंध करने के लिए विचार करेंगे। ठीक, और जोर से दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलो वाह। सब बोले नहीं, फिर बोले महाराज बुरा मत मानना। जब जब आप यहाँ आते हो ना, आपके जाने के बाद यहाँ ऐसे ही सफाई अभियान चलाया जाता है। क्यों महाराज? क्षमा करना, सच यह है कि आपका आना इनको अच्छा नहीं लगता। चौंक गए। जिस इंद्र के साथ मेरी इतनी मित्रता है, कई कई घंटों बैठता हूं, उस इंद्र को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। एक बात बताऊं, संबंध मजबूत हो लेकिन लंबा नहीं, इसके लिए एक दायरा भी है। राधे राधे। बहुत ज्यादा निकटता भी कई बार दूरियां बना दिया करती है। राधे राधे। पूछा मेरा आना बुरा क्यों लगता है? तो वहां के सफाई कर्मियों ने कहा कि महाराज जी, क्योंकि आपके हम पुत्र नहीं हैं, इसलिए इनको अच्छा नहीं लगता। आपके जाने के पश्चात सफाई करवाता है। यह संत की मेहरबानी है। और गुरुदेव के पास मानस में तुलसी का एक लेकिन सुमित्रा जी का जो भाग है, एक चीज अपनी चोंच में लेकर के करके चला गया। पहुंचा ऋषि मुख पर्वत पर, जहां माता अंजना साधना करते हैं। उनकी ओर जाकर के वह भाग अपनी चोंच से जब छोड़ा है तो क्या देखते हैं? सीधा इनके हाथों में जाकर के गिरा। अरे हरे राधे राधे। जहां हाथों में गिरा है, भगवत कृपा प्रसाद मान करके आज इसको अपने मुख में धारण किया है। और जब धारण किया है, बताते हैं उसी समय कि हनुमंत लाल जी महाराज ने कृपा की है और माता अंजना के गर्भ से कि हनुमंत लाल जी महाराज का प्राकट हुआ है। बिना भक्त के भगवत नहीं आया करते। और आज श्री सुमित्रा जी दुखी हो गई, मुंह लटक गया। कौशल्या जी की दया आई और कैकेयी को और एक सीमित राशि में श्रीमद् भागवत कथा कराने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाया करता है। राधे राधे। क्यों युवा समर्पण? आनंद को सागर हिलोरे लेवे पिटाई लगे हुए है। राधे राधे। अब सब अयोध्या चले। कौन कौन अयोध्या चलने की तैयार है? चारों ललिता को दर्शन करोगे। पहले अयोध्या चलेंगे और फिर उसके बाद में वृंदावन चलेंगे। याद रखना, श्री सुखदेव महामुनि ने कृष्ण जन्म से पहले रामचरित इसलिए गाया, जब तक हमारे जीवन में राम की मर्यादा नहीं होगी तब तक जीव कृष्ण चरित्र श्रवण करने का अधिकारी पात्र नहीं बन सकता। राधे राधे। कृष्ण चरित्र के लिए राम के चरित्र की मर्यादा का होना नितांत आवश्यक है। बोलो अयोध्या धाम की जय। और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए
भगवान की जय। भैया भीड़ बहुत है भाई, किसी कोई अपने स्थान से खड़े मत करना। राधे राधे। केवल बैठ करके तालियों की सेवा करना, क्षमा करना, मैं नृत्य करने की मना कर रहा हूँ, बैठे बैठे नृत्य करना। और हाँ, कोई अब महाराज आजादी कभी बजट कितना का बना, टोटल बजट कितना तो रोटियों बधाई है, कोई भी अंदाज। लेकिन सवेरे खड़े मत हैं। 70-80 का तो होगा, 70-80 का टारगेट है। 70-80 10 लाख का तो पंडाल है। बाबा लिए होंगे बाबा तो भैया बधाई सबके तैयार है। एक बधाई गा करके श्री ठाकुर जी के मंगलमय जन्म महोत्सव में प्रवेश करेंगे।
कीजिए, अपने हाँ, क्रॉस कीजिए, सभी लोग जितने जितने अपने आप बैठे हैं